हमने क्या किया कि ये 3 चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, ऑल टाइम हाई प्राइस, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, और कोई स्टॉक डालेगा तो कब निकलना है वो पता चल जाए। आज मैंने वो चीज 21 सेकंड्स में कर दी है। मेरे करियर में मैंने ऐसा देखा है कि स्टॉक में लॉस करके लोगों ने कम पैसा लॉस किया है, पर प्रॉफिट बुक करके ज्यादा पैसा लॉस किया है। बिलीव मी, जहां पे सब कुछ सबको पता है ना, वहां पे पैसा कभी नहीं लगता। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है एग्जिट के ऊपर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टॉक के लिए या किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। अब ये क्यों मैं आप लोगों को समझाता हूँ। समझो अगर आपने कोई एक स्टॉक लिया अपने पोर्टफोलियो में और आपका वो डिसीजन गलत निकल गया, बट फिर भी आपने वो स्टॉक को एग्जिट नहीं किया, तो वो स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट वो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को नेगेटिव भी कर सकता है। और समझो आपने कोई स्टॉक लिया था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट वो कुछ ज़्यादा ऊपर आ गया और आपको ऐसा लगा कि अभी ये बहुत ज़्यादा चल गया है, अभी इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, और आप निकल गए सिर्फ वही रीज़न के लिए क्योंकि ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा था। बट बाद में आप ये रियलाइज़ करते हो कि वो स्टॉक बाद में और 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऊपर चला गया। इसीलिए एग्जिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टॉक में कब एग्जिट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है वो है रोहन मेहता जी, CEO एंड को फाउंडर ऑफ टर्टल वेल्थ मैनेजमेंट एंड एग्जिट मंत्रा। इनका जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, जो इनका फंड हाउस है, वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड मैनेज करता है अपने क्लाइंट्स का। और इनके साथ हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले। उसमें इन्होंने बताया था कि कैसे इनका स्टॉक सिलेक्शन मेथड है, क्या इनकी एंट्री क्राइटेरिया, क्या एग्जिट क्राइटेरिया है इनके फंड की, वो सारी बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। बट आज का जो वीडियो है ना, वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम उसको एग्जिट के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को आज के हमारे पॉडकास्ट में लेके जाता हूँ और हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि एग्जिट इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको हम कैसे ईजी कर सकते हैं रूल वेज में। वेलकम रोहन भाई। लास्ट वीडियो हमने आपके साथ बनाया था और वो मई 2024 में बनाया था। एंड वो वीडियो में हमने आपकी जो आपका फंड है उसके प्रोसेस की बात की थी। तब आपने बताया था कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है वो बेसिकली 5 चीज़ों से कवर होता है। आपने पहले बोला था कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आना चाहिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं जो बहुत सालों से अंडर परफॉर्म करते हैं और वो बाद में ब्रेकआउट करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट था कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। थर्ड था कि वो निफ्टी 500 के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मर होना चाहिए। बट फोर्थ आपका जो था वो वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए प्राइस के कंपैरिजन में। और लास्ट में आपका एक पॉइंट था जो टर्न अराउंड स्टोरी था। तो यहाँ पे आपने ये बताने के बाद जब हमने वही पॉडकास्ट में बात की थी एग्जिट के बारे में, तब आपने मुझे एक चीज़ के बारे में बताया था। वो एग्जिट के अंदर आप 3 चीज़ों को फॉलो करते हो। या तो वो स्टॉक का प्राइस खराब हो जाता है और वो आपने पॉडकास्ट में बताया भी था, या फिर जो फंडामेंटल या कंपनी फंडामेंटल बेसिस पे परफॉर्मेंस करना खत्म हो जाती है, या फिर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और मुझे आज भी याद है कि वो पॉडकास्ट में आपने एक बात की थी एग्जिट मंत्रा के बारे में, राइट? और तभी आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस में था, अंडर डेवलपमेंट में था। तो एक तो वो चीज़ है, उसका क्या हुआ, और इतने टाइम में मतलब मई 2024 के बाद लेके आज तक आपके जो काम करने की प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस आया है क्या? थैंक यू विजय भाई फॉर टेकिंग मी अगेन। आई थिंक सो इट्स प्रिविलेज। हम हमारे फंड मैनेजमेंट बिजनेस में बोलते हैं कि जब पहला कोई क्लाइंट चेक देता है वो आपके नाम पे देता है, जो दूसरा देता है वो आपके परफॉर्मेंस पे देता है। सो आई एम श्योर कि शायद परफॉर्मेंस मेरा अच्छा होगा, इसीलिए आई एम ऑन द सेकंड टाइम। बट या लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। May 24, it's like nearly about 1.5 year.
और बहुत सारी चीज़ हमने हम समझते हैं ना कि पूरी जर्नी ऐसी हो जाती है जहाँ पे आप बेटर से बेटर हो जाते हो। और आप जब बैक देखते हो तो मैं जब आप बोल रहे थे मैं सोच रहा था कि एक साल में क्या क्या चीज़ चेंज हो गई, एक 1.5 साल में। सो जब हमने बात की थी तब एग्जिट मंत्र का कोई था नहीं, वो एक सोच थी राइट। वो कुछ था नहीं। दूसरा, तब से अभी तक वैसे देखने जाओ तो मार्केट ने बहुत कुछ बड़ा मोटा मोटी कुछ बहुत नहीं किया है, पर उसके सामने स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। हमारे प्रोसेस में पूरे हमारा एक ही टारगेट होता है कि और बेटर कैसे रिफाइन किया जाए प्रोसेस। और सबसे टफ प्रोसेस में ये होता है कि उसको कैसे और किस फिलोसॉफी से पास किया जाए। व्हाट इज किस इज कीप इट सिंपल सिली। अच्छा, उसको माइकल, हाँ मैं सच में किस फिलोसॉफी से किस फिलोसॉफी, सो यू कैन रियली लव इट, राइट। एंड वो माइकल कॉवेल बहुत बढ़िया बुक में बोलते हैं कि इट शुड पास मैकडोनल्ड टेस्ट। व्हाट इज मैकडोनल्ड टेस्ट इज दैट इफ अ किड ये स्ट्रेटजी फॉलो करे तो उसको समझ में आनी चाहिए। बिकॉज जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड थियरीज होती है वो देखने और समझने में बहुत अच्छी लगती है, पर वो एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो हमने जो 5 रूल की बात की थी उसमें हमने 2 रूल क्रैक आउट कर लिए। एक क्रैक आउट कर दिया, वो है प्राइस वर्सेस वैल्यू। ओके। हमको लगा कि वो एक बहुत आर्ट है, वो अभी भी वो एक एक्सट्रीम साइंस नहीं है, वो क्वांट नहीं है। वो वहां पे तो भी हम अपना इमोशनल वैल्यू ले लेते हैं। सेकंड, टर्न अराउंड बिजनेस में ऐसा हमको लगा कि हाँ बहुत सारी स्टोरी आपको टर्न अराउंड ये लेवल पे मिल ही जाती है, पर शायद कभी कभी ये होता है कि टर्न अराउंड नहीं है तो भी वहां से कंपनी कैन गो नियरली अबाउट 2 to 3x हायर, बिकॉज एवरी स्टोरी कैन नॉट बी टर्न अराउंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। या बट यार 70-80% ऑफ स्टोरीज जो ये सेटअप में आती है वो टर्न अराउंड ही होती है नियरली, मोटा मोटी। सो हमने क्या किया कि ये 3 चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। ऑल टाइम हाई प्राइस, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स और आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500। और ये 3 चीज को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दे दिया, बिकॉज हमने नियरली वो 600 इंडिकेटर देखे। इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा हूं फिर से, बिकॉज क्या होता है ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि ये ट्रेडिंग के लिए है, ये इंट्राडे के लिए नहीं, इट्स प्योरली फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, जिसको मेगा ट्रेंड्स बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमको पता चला कि अगर 600 में से ये 3 को ही फोकस करे तो ये 90 to 95% ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर हैंड। और ये हमने पूरे लास्ट 30 साल का बैक टेस्टिंग किया वर्ल्ड वाइड, जहां कौन से इंडेक्स ने सबसे बड़ा ट्रेंड दिया, कौन से स्टॉक ने सबसे बड़ा ट्रेंड दिया, कौन से इंडियन स्टॉक्स ने सबसे बड़ा ट्रेंड दिया, और सब में ये पता चला कि दिस हैज गॉन द बेस्ट इन एवरीथिंग। अभी मार्केट के 3 रूप है। एक, आपको तेजी में पैसा बनाना है, आपको तेजी में पैसा बनाना है और जब डाउन हील हुए तो फास्ट भी निकलना है, और थर्ड कि आपको मंदी वाले या बुरे स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाना है। ये 3 फेज है टू बी एन सुपर परफॉर्मर। ये तीनों 3 में इट हैज वर्कड मोर देन 82% एज पर अवर रिसर्च इन इंडियन मार्केट्स। और मैं ये इस हिसाब से बोल सकता हूँ बिकॉज now as an RA research analyst license with our portal, we have got the whole data to back test on. So yeah, lot of things have changed, returns have been fantastic। और हमने एक चीज़ की है जो हमको सब बोलते थे कि यार आपने कर तो दिया, ये प्रोसेस बहुत इजी लग रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करें। सो हमको लगा कि हम दूसरे जगह पे अपने वर्टिकल दे, इससे अच्छा हम अपना ही वर्टिकल खुद बना ले। So we have started a website called exitmantra.com. So the website's only objective is making a no nonsense platform. वहाँ पे इन्वेस्टर जाके उसको पता चल सके कि ये स्टॉक में करना क्या है। ओके। नो नॉनसेंस, कुछ जार्गन, थियरी, ईपीएस, पी, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमने इस सबको निकाल के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो हेल्थ में बोलते हैं ना बहुत चीज बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो 3 चीज है, अच्छा खाना खाओ, बराबर एक्सरसाइज करो और अच्छा रेस्ट करो, बाकी सब नेगोशिएबल है। ये 3 चीज नॉन नेगोशिएबल है। सो फॉर स्टॉक दिस 3 इज थिंग। सो वी स्टार्टेड एग्जिट मंत्रा एंड या दैट इज द स्टोरी। सो बेसिकली मुझे रोहन जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि विजय तुझे याद है मैंने एग्जिट मंत्रा के बारे में बोला था। वैसे अगर आप लास्ट पॉडकास्ट देखोगे, उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें तो इन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि वी आर वर्किंग ऑन एग्जिट मंत्रा। बिकॉज मैं भी पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ कि एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कोई भी टॉप पे नहीं निकल सकता है, कोई भी बॉटम पे नहीं बाय कर सकता है, बट एक रीजनेबल प्राइस पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस वीडियो के ऑफ द कैमरा में हमने बात किया था कि विजय भाई अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी हमारा बस चल रहा है, प्रोजेक्ट है ये। बट जब वो बना तो ऑब्वियसली इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला अभी आपका ये बन गया है प्लेटफॉर्म, तो हमारे साथ आप शेयर करिए। और मैं सिल्वर की भी बात करूंगा बट उसकी हम बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं एग्जिट के ऊपर। अभी रोहन जी, अचानक से ये आइडिया आपको कैसे आया? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं वो, और जो वो आपने वो वीडियो में बोला था कि आपकी एग्जिट की 3 प्रोसेस होती है, तो ये एग्जिट मंत्रा हमारी ये 3 प्रोसेस को कैसे इजी कर देता है? ये आइडिया इस हिसाब से आया कि मुझे है ना हमेशा टेक में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो मार्केट में है नहीं। तो मैंने बहुत देखा कि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ बन गई है अभी। ट्रेडिंग व्यू टू बी ऑन टॉप, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मीन्स आप गूगल में करोगे या ऐप स्टोर में करोगे, मेरे हिसाब से 10,000 सॉफ्टवेयर होंगे। फिर इन्वेस्टिंग में जो बने हैं वो डेटा साइड ही बने हैं, और या आपको क्या है प्लेटर दे देता है पूरा, पर आपको पता नहीं है कि क्या करना है। तो हमने 3 चीज पे, पहले तो एक ही सोच थी कि कोई स्टॉक डालेगा तो कब निकलना है वो पता चल जाए। फिर हमको पता चला कि सिर्फ इससे नहीं होगा, मीन्स यू नीड टू पुट मोर थिंग्स, बिकॉज लोगों को ज्यादा चाहिए, लोगों को और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रिव्यू ले के हमने 3 चीज पे फोकस किया है। एंड दिस वेबसाइट इज ओनली फोकस्ड ऑन इन्वेस्टर्स, नॉट ट्रेडर्स। एक पोर्टफोलियो रिव्यू, हमने पोर्टफोलियो रिव्यू एक एल्गोरिदम सेट किया था जो 6 घंटा लगाता था बनाने में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो मुझे दो तो मैं 6 घंटे के बाद आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू दे पाता। आज मैंने वो चीज 21 सेकंड्स में कर दी है। ओके। एंड द मोस्ट क्रिस्प पोर्टफोलियो रिव्यू हम देखेंगे उसमें। सेकंड इज सुपर परफॉर्मर्स, कौन से स्टॉक है जो ज्यादा परफॉर्म, क्योंकि लोगों ने बोला कि हाँ यार एग्जिट करना वो तो बराबर है, पर लेना क्या है और सामने। करेक्ट। तो चलो ये भी बनाया कि भाई एग्जिट कौन सा सुपर परफॉर्मर स्टॉक है। और थर्ड, जितने भी स्टॉक लिस्टेड है वो सबका रिव्यू कि स्टॉक क्या लग रहा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन ओनली 3 थिंग्स, नथिंग एल्स एज ऑफ नाउ। आई एम श्योर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम ऑन द पॉइंट, बट या दिस इज द पॉइंट। सो हमने एक, यार मैं तो टेक अच्छा लगता है पर मुझे आता नहीं है बनाना, पर वो होते हैं ना जहाँ पे चाह वहाँ पे रहा। धीरे 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 टीम आ गई, लोग आ गए, बेस्ट लोग आ गए, एंड टुडे वी आर इन टोटल 3 people टीम इंक्लूडिंग मी ऑन टेक। और आउटसोर्सिंग पूरी दूसरी कंपनी करती है। एंड आई वुड से आई एम वेरी प्राउड टू से दिस इज अ सूरत प्रोडक्ट। सो क्या है कि हम बहुत प्यारा इंडिया है मेरा और प्यारा सूरत है मेरे लिए, पर तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ सूरत प्रोडक्ट। सो वी हैव क्रिएटेड, सो जो बना रहे हैं आईटी टीम वो भी सूरत के हैं, और जो हम हैं वो तो ऑफकोर्स सूरत से है ही। एक ये है। और आपने जो बोला एग्जिट, तो ये हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि ये एग्जिट कौन से प्रोसेस पे है। बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ एग्जिट प्राइस के हिसाब से कर देते हैं। करेक्ट। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्राइस के हिसाब से एग्जिट कर दिया, आपने एग्जिट कर दिया और फिर से वो स्टॉक ऊपर चला गया। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने क्या किया कि 3 वेरिएबल में जब आता है तब एग्जिट करो, तो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 2 जगह पे आती है। एक के स्टॉक शायद वहां से नीचे जाएगा, दूसरा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक वही के वही रहेगा, मीन्स वही 5-10% की वेरिएशन, 15% की वेरिएशन में रहेगा। उससे क्या होता है कि वो रिप्लेस करके आप एक सुपर परफॉर्मर लेते हो तो आप you make more money in your portfolio. That is what we want in the portfolio, right? Means आज again I give a big very cricket fan, cricket fan. Means I love Sachin Tendulkar, right? Means but he can't be in my top 11. So we love certain companies, but it can't be in my top 11. Correct. Because ये perform नहीं कर रही है. Correct. So that was the whole crux, to give the point investor को clear point स्टॉक में क्या करना चाहिए। राइट। तो अभी आप बताइए कि एग्जिट मंत्रा है क्या और वो कैसे काम करेगा। सो लेट मी गो टू द फर्स्ट पॉइंट। exitmantra.com ओपन सोर्स है, वेबसाइट में जा सकते हो। इट्स अ फ्री मॉडल, आप गूगल व्हाट्सएप से लॉग इन कर सकते हो, और अभी के हिसाब से उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। आप वेबसाइट पे जाओ, आपको ये फर्स्ट पेज मिलेगा जहाँ पे आपको फर्स्ट बताया जाएगा कि भाई मार्केट क्या लग रहा है। जैसे ये टोटल निफ्टी 750 कंपनीज की एक ओवरव्यू है। तो अभी के हिसाब से 53% ऑफ द मार्केट इज ऑन द ऑप्टिमिज्म जोन।
ओके तो हम सोचते हैं ना मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट क्या लग रहा है। हाँ। तो अभी एज ऑफ नाउ मार्केट इज इन ऑप्टिमिज्म जोन, तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है, एंड दिस इज ऑल बैक्ड बाय डेटा। हाँ सो मुझे क्या लग रहा है, टर्टल को क्या लग रहा है, मेरी टीम को क्या लगता है, विजय भाई को क्या लगता है, उससे कोई कंसर्न नहीं है इसको। तो एज ऑफ नाउ इट इज 53%, दो मार्केट इज नियर टू ऑल टाइम हाई, हाँ बट द डेटा डजंट शो दैट इट इज वेरी गुड, मींस डेटा की पॉइंट की हाँ, बात हाँ। करें। फिर मेरा कोर पर्पस ये है कि इन्वेस्टर को अच्छे स्टॉक ऐड और होल्ड रखवाना है, ओके और अंडर परफॉर्मर स्टॉक को एग्जिट और रिप्लेस करवाना है। ये हमारा कोर पर्पस है इस वेबसाइट ठीक का, है। और कुछ नहीं है। ओके एंड दिस वेबसाइट इज ओनली फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ट्रेडर्स। ओके दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, स्टोरी इंट्यूशन में बिलीव करते हैं, ये बिल्डिंग ये हो जाएगी, ये बिल्डर ये कंपनी ये हो जाएगी, इससे भी पैसा बनाया नहीं बनाया, ऐसा नहीं बना, पर डेटा एंड लॉजिक इज द ओनली फोकस वी डू इट। ओके 3 रीजन है एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। एक तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, कितना कन्विक्शन से बाय कर सकते हो। कम रिस्क है तो आप ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हो, ज्यादा रिस्क है तो कम पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा सिखा देता है। ठीक है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको निकाल के सुपर परफॉर्मर ले लो, तो वो जो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड है वो आपका कम कर देता है। ओके थर्ड, कन्विक्शन बिल्डिंग। मेरे करियर में मैंने ऐसा देखा है कि स्टॉक में लॉस करके लोगों ने कम पैसा लॉस किया है, पर प्रॉफिट बुक करके ज्यादा पैसा लॉस किया है। स्टॉक 100 रुपए वाला 200 हो गया, बुक कर दिया, और 200 वाला 2000 हो गया, तो वो पैसा ही नहीं बना, बिकॉज पैसा बनाने में वो रेस टू एन इन्फिनिटी आ जाती है, एसिमेट्रिक आ जाता है। पर नीचे तो ग्रेविटी ही है। और ये दिस इज नो नॉनसेंस, तो इसमें टारगेट प्राइस, शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन, टिप वेब, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्योर आरए रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। अगर आप आरए सेबी रजिस्टर्ड नंबर भी देख सकते हो। इट्स अ प्लेटफॉर्म, एंड वी हैव क्रिएटेड अ वेरी सिंपल नो एड प्रमोशन प्योर डेटा प्राइवेसी के साथ अपनी वेबसाइट। ओके So let us go into the website. ओके Tell a stock which you would like to see. इंडसइंड बैंक। IndusInd Bank. So एक तो आपको जब सर्च करोगे आप, हाँ तभी भी आपको एक पॉइंट आ जाएगा। सॉरी, मैं एक बीच में बोलना भूल गया। ऑल स्टॉक्स आर लिस्टेड। हाँ ऑलमोस्ट जिसमें वॉल्यूम हुआ है वो सब स्टॉक यहाँ पे है। ओके SME भी इंक्लूडेड है। ओके और आज तक तकरीबन 300-350 करोड़ का पोर्टफोलियो रिसर्च हुआ है विद मोर देन 15,000 यूजर्स। ओके सो इट्स अ वेरी यूज्ड प्लेटफॉर्म नाउ। सो जैसे हम जाते हैं इंडसइंड बैंक में, सो इंडसइंड बैंक पहले ही आपको दे देगा कि ये बुल नहीं है। अच्छा अच्छा, पर ये कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, ये पिग जैसा ये दिख पिग रहा है। ओके। सो 3 जोन हमने डिराइव किया है। एक तो आप कहीं पे भी जाओगे आपको आई मिल जाएगा। हाँ तो आपको एक तो स्टॉक मिड कैप है या स्मॉल कैप है वो मिल जाएगा। 850 रुपीज उसका प्राइस है, तो Correct. आपको वो मिल गया। ये 15 मिनट्स के रिफ्रेशन प्राइस पे निकलता है। हमने पहले बनाया था तो वो EOD था, अभी ये 50 मिनट्स रिफ्रेश पॉइंट्स पे काम करता है। 0.49% उसका अभी जो चल रहा होगा वो जो प्राइस है। जोन बेर यानी मार्केट नहीं पॉजिटिव है नहीं बेरिश है, बेर है जो टाइम आपका बहुत ले रहा है स्टॉक में। हमने 3 चीज पे बहुत फोकस किया है। हर एक चीज जैसे हमने पहले भी बात की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 3 ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स। इसमें फंडामेंटल्स आ गए, राइट। सबका निचोड़ एक है, आप प्रॉफिट कितना बनाते हो। हाँ। सेकंड, आउट परफॉर्मेंस। अब निफ्टी 500 को कितना आउट परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो मार्केट 20% बढ़ा है तो आप 21 बढ़े हो या 15 बढ़े हो। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि मार्केट 100% बढ़ गया पर आपका स्टॉक 50% बढ़ा, तो वैसे 50% अच्छा लग रहा है पर वैसे मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया है उसने। करेक्ट। और थर्ड है हमारी प्रोप्राइटरी प्राइस ऑफ एग्जिट, दैट इज 710। सो ये पूरा कौन से आता है। तो ये अबव एग्जिट प्राइस है, इसलिए ये 3 अगर 0 होता तो एग्जिट आ जाता, 1 होता तो रिप्लेस होता, 2 होता तो होल्ड होता, और 3 होता तो ऐड होता। और उसमें एक और वर्जन है, अगर सब कुछ अमेजिंग होता है तो उसको सुपर परफॉर्मर का टैग भी देते हैं हम। ओके, मतलब ये अभी रिप्लेस कैटेगरी, ये रिप्लेस कैटेगरी में है कि ये आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ले रहा है ज्यादा ले रहा है। ओके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू अ स्टॉक कॉल्ड SBI। ओके, सो अगेन देयर इज नो रिकमेंडेशन, ये हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये बुल जोन में है। तीन चीज वेरिएशन सुपर्ब हो रहा है। जोन, अच्छा आपके पास इंडसइंड है और एक आपके पास SBI है। अभी आप SBI देखोगे तो ओहो अपग्रेडेड भी है।
कौन सी डेट से अपग्रेड हुआ है वो भी सब आपको पता चल जाएगा, मीन्स हर एक डेट्स यहाँ पे है। एड रेटिंग कब से कौन से प्राइस से हुआ, वहां से डिफरेंस कितना हुआ है वो भी पता चल जाएगा। 680 एग्जिट प्राइस है तो आपको ये भी पता चल गया कि आपका रिस्क कितना है। अभी आपको रिस्क कैसे पता चल रहा है, अगर CMP से एग्जिट प्राइस का 35% से ज्यादा है डिफरेंस तो हाई रिस्क में आएगा। ओके 20 to 35 है तो मॉडरेट में आएगा, और लो रिस्क है तो बिलो 20% में तो वो लो रिस्क में आएगा। ओके तो ये भी आपको पता है कि भाई मुझे रिस्क मॉडरेट है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ इसमें। ओके लेटेस्ट से आपको SBI लेना है, आपने सोचा कि मुझे 10 लाख का लॉस करना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हैव इंट्रोड्यूस एलोकेशन कैलकुलेटर। ओके कि 10 लाख का लॉस लेना है आपको। आपने सोचा कि 975 में मैं लूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको कितनी वैल्यू का लेना है आ जाएगा। ओके मतलब अगर मुझे 10 लाख का रिस्क लेना है तो कितने रुपए लॉस का रिस्क, हाँ 10 लाख रुपए रिस्क, हाँ लॉस का रिस्क, हाँ तो आपको 33 लाख रुपीस का एलोकेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 33 लाख का एलोकेशन किया और अगर ये 680 का प्राइस आ जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस जा सकता है वो है 10 लाख। अच्छा ये स्टॉप लॉस प्राइस अपडेट होता है? ये हर बार रिवीजन होगा। जैसे जैसे एवरी डे तो नहीं होगा, पर जैसे जैसे स्टॉक में अलग अलग मोमेंटम होगा। हमने देखा है कि एवरेजली वो 1 महीने में एक बार रिवीजन होता है। ओके और जब भी रिजल्ट होता है तभी ये स्कोर फास्ट अपग्रेड होते हैं। ओके जैसे बहुत अच्छा किसी में रिजल्ट आया तो वो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यू एन स्टॉक ऑफ कार ट्रेड। ओके ये जब से रिकमेंडेशन हुआ है तब से 105% बढ़ गया ऊपर है। हाँ बुल में है, सब नंबर 1 पे है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स और परफॉर्मेंस एग्जिट प्राइस। अभी ये जब हुआ था आप डेट देख सको तो ये 1/1/2025 में बाय रिकमेंडेशन आया था, राइट 1500 रुपए पे। हाँ जब 1500 होगा तब शायद 1200 रुपए स्टॉप लॉस होगा मे बी। हाँ आज स्टॉप लॉस है 2800 रुपए, राइट। सो आपका रिस्क यहाँ पे लो हो गया। हाँ स्टॉक है सुपर परफॉर्मर। अच्छा ये रहा वो क्राउन। सुपर परफॉर्मर का मतलब क्या, हर एक चीज में वो अमेजिंग काम कर रहा है। मीन्स ये मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम भी है, उसका प्रॉफिट भी सुपीरियर है, स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है, उसका प्रॉफिट भी सुपीरियर मार्जिन से बढ़ रहा है, मार्जिन भी बेटर हो रहा है। हर एक चीज में हम बोलते हैं ना जिसको अव्वल नंबर है, वो लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है। करेक्ट। नाउ यू ऑल्सो विल गेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑल्सो विल गेट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्टॉक क्या करता है, कंपनी क्या करती है, विद अ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। कि भाई आपको चार्ट देखना है, प्राइस देखना है, ऑसिलेटर्स इंडिकेटर डालना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाने की जरूरत नहीं है, और उसका डायरेक्टली उसका ही एम्बाइड वर्जन हमने डाल दिया, ट्रेडिंग व्यू के साथ ही हमारा सिंक है उसमें। सो एक स्टॉक आ गया तो फर्स्ट रूल विच वी टॉक्ड, एनीबडी टेल्स यू अ स्टॉक, गो टू एग्जिट मंत्रा, चेक कर, हैव अ रिव्यू। लेट मी टेक यू एन एग्जांपल ऑफ TCS। ग्रेट कंपनी, पर अभी भी होल्ड में है। होल्ड में है। शुड आई ऐड? नो बाय। अभी ऐड करने की जगह नहीं है। करेक्ट। अगर करना भी है तो आपको 3000 का स्टॉप लॉस, 3000 का स्टॉप लॉस है, ऐड करना नहीं चाहिए पर करना हो तो आपको एलोकेशन कैलकुलेटर बता देगा। जैसे एक स्टॉक है TCI एक्सप्रेस, TCI एक्सप्रेस स्टॉक है एग्जिट प्राइस पे, तो वो एलोकेशन कैलकुलेटर भी नहीं देगा आपको। वो बोल देगा कि एलोकेशन ही नहीं करना है, तो भाई कैलकुलेटर की जरूरत क्या है। एंड उसके नीचे आपको डायरेक्टली कौन सा स्टॉक लेना चाहिए वो डायरेक्टली लिंक आपको वहां पे लेके मतलब अगर किसी ने कुछ स्टॉक रिकमेंड किया है आपके फ्रेंड ने तो आप यहाँ पे आके चेक कर लो। अगर वो एग्जिट में है तो फिर उसको देखो ही मत जब उस पे। अच्छा इसमें कुछ अलर्ट वगैरह मैं लगा सकता हूँ क्या कि ये एग्जिट वाला तो अगर फॉर एग्जांपल आपको TCI एक्सप्रेस है, एक एग्जांपल देता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल ले तो फिर हम जैसे शीला फोम मेरी फेवरेट कंपनी थी, स्लीपवेल मैट्रेस बनाती थी, जहां से एग्जिट आया जहां से 40% स्टॉक टूट गया है 40। और एग्जिट आया था 9/1/2025। सो आपने एक साल भी बचाया, 40% भी बचा है। करेक्ट। और अगर उसने पैसा आपने उस जगह पे दूसरी जगह पे रूट किया होगा तो वो जितना भी पैसा बना होगा वो अलग चीज है। अभी आपको लगना है कि शीला फोम मुझे लेना है, एक एग्जांपल, आप उसको एड वॉच लिस्ट में डाल दो। ओके तो इसमें जब चेंज होगा रेटिंग तो मुझे पता चल जाएगा। तो जैसे वॉच लिस्ट में है, अगर आपका ये इनेबल्ड है
तो आपको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ओके। कब नोटिफिकेशन आएगा, कौन से पॉइंट से? हम फिर से जाते हैं शीला फॉर्म में। अगर जोन चेंज हुआ, अच्छा, मतलब ये बेर से बुल हुआ, बेर से बुल हुआ या पिग भी हुआ, अच्छा पिग भी हुआ तो भी आएगा। ओके। स्कोर 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, पहले 1 होगा, डायरेक्टली 3 पे नहीं जा सकता है वो। एग्जिट से वो रिप्लेस रेटिंग में आया, ओके, तो भी हो सकता है। और दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा एड रेटिंग में हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द वेरिएशन ऑफ 2400 टू 3700 इज हायर। मतलब बाय अभी करंट प्राइस और स्टॉप लॉस का एग्जिट बहुत प्राइस डिफरेंस उसका है, बहुत डिफरेंस है। अभी समझो कि ये 2400 वाला अपग्रेड हुआ स्टॉप लॉस, तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। फिर ये शायद इतना रिस्क मॉडरेट में तो हाई से वो शायद मॉडरेट में हो जाएगा। अच्छा, ये शायद उसमें कुछ गलत हुआ, और ये एड होल्डिंग से होल्डिंग में आ जाएगा, तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो एवरी टाइम क्लाइंट इज इनेबल्ड दैट व्हाट शुड बी डन इन दैट। सो ये रेटिंग से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई स्टॉक अभी एड रेटिंग पे है और वो होल्ड पे आया, तो एक तरीके से डिग्रेड हुआ। तो कैसे आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट। कोई स्टॉक डिग्रेड में मुझे नहीं पता है, जस्ट एक रैंडम ले रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। जैसे कोई स्टॉक है, आपको कोई स्टॉक जैसे आप ये देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये देखो आईसीआईसीआई बैंक। ये 2025 में ये ऐड होगा, अभी वेरी रिसेंटली डाउनग्रेड आ गया। क्यों डाउनग्रेड आया? क्योंकि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करना उसने बंद कर दिया। मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा ना, क्योंकि अच्छे वाले स्टॉक भी डाउनग्रेड हो सकते हैं और वहां से वो बैड परफॉर्मर भी हो सकते हैं। 100% हो सकता है। और जो खराब स्टॉक है, जैसे कोई एग्जिट कैटेगरी वाला स्टॉक है, उसमें रिप्लेस का आ गया, और वो एक मतलब एक तरीके से वो अपग्रेड हुआ है। 100% राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सी इट्स मार्केट, राइट? वी आर वेरी ओपन टू इट। अभी आज आप सोचो, आज से 2 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक वुड बी इन अ बाय रेटिंग, करेक्ट, and SBI would be in a hold rating. Correct. Today SBI is in buy rating and ICICI Bank is hold. Right. ये तो मजा है ना स्टॉक मार्केट का, कि everything is moving very differently. Correct. तो ये हमारा एक जोन क्लियर हो गया। कोई भी स्टॉक SME लिस्टेड, IPO वाले स्टॉक होंगे वो 1 महीने के बाद आएंगे। ओके। बिकॉज उसको थोड़ा हम हिस्ट्री बनाने देंगे। हम ट्राई कर रहे हैं इसको 1 वीक में लाना, पर अभी के हिसाब से ये 1 मंथ में आएगा। जैसे कोई IPO वाला स्टॉक आपको जस्ट अभी रिसेंटली एक IPO आया था टॉलिंस टायर करके, मतलब बहुत टाइम हो गया, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, आ गया, ये रिप्लेस में आ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिप है, आउट परफॉर्मेंस डिप्स है, और अबव एग्जिट प्राइस है, इसलिए उसको 1 पॉइंट, पर वो अभी हुआ होगा, अभी आया होगा वो, इसलिए उसको 1 स्कोर दिया गया। ठीक है, तो दिस इज 1। एवरीवेयर वी हैव लॉजिक्स, एवरीवेयर आई इज देयर, कि ये कैसे काम करता है, पूरी हिस्ट्री है इसकी डिटेल की। ठीक है, तो वो आपको कभी वो दर्द नहीं है कि ये कैसे होता है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत लोग पूछते होंगे कि स्टॉक क्या करना चाहिए। जैसे आपने किसी ने पूछा कि क्यूमेंस में क्या करना चाहिए। आप कुछ मत करो, इसमें जाओ, शेयर करो, कॉपी लिंक करो, और उसको वो लिंक भेज दो, सीधा पूरा चीज आ जाएगा यहाँ पे, उसका पूरा व्यू आ जाएगा यहाँ पे। उसको कुछ नहीं करना, आपको कुछ बोलना नहीं है उसको। और तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये शेयर लेना चाहिए, कुछ नहीं, इसका शेयर करके कॉपी करके मैं डायरेक्टली उसको भेज देता हूँ कि देख लो आप। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ वी कम टू सेकंड इज मार्केट मीटर। ओके, सो मार्केट मीटर हमने इस हिसाब से बनाया कि कुछ अलग के मार्केट में क्या हो रहा है आज का पूरा रिव्यू करना हो तो आपको पता चल सकता है। जैसे ये मार्केट में अभी ये हो रहा है, जैसे निफ्टी 500 डाउन है, निफ्टी 50 अप है। पूरा हिस्टोरिक ट्रेंड, मार्केट कितना यूफोरिया रहा, ऑप्टिमिज्म रहा, पेसिमिज्म रहा, पैनिक रहा। ठीक है, अभी के हिसाब से मार्केट ऑप्टिमिज्म जोन में है। हमने जब फर्स्ट पॉडकास्ट किया था तब मार्केट यूफोरिया में था। और फिर फरवरी में मार्केट पेसिमिज्म में था। तो आपको पता है कि मार्केट पेसिमिज्म में है, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू फाइंड परफॉर्मर। जब मैं एक यहाँ पे टिप दूंगा, कोई भी टाइम वो पेसिमिज्म से कोई स्टॉक नया ऑल टाइम हाई आता है, ऐड आता है, फिर तो इट्स अ किलर। मीन्स आप देख लो पूरे प्लेटफॉर्म स्टॉक में कार ट्रेड आया, इक्जिगो आया, ब्लैक बक आया, इट इज अ किलर। सो 2 बार मार्केट पैनिक में आया है अभी तक 15 साल में। 2008 में
15-20 साल हो गए, और ये कोविड में। ठीक है। पैनिक तो आना वो बहुत टफ है मार्केट के लिए। करेक्ट। सेकंड पे जाते हैं, मार्केट में कौन से स्टॉक है जो आज बड़े हैं, हाँ। और आज उसका रेटिंग क्या है। ओके। जैसे एक्यूटस आज 8.5% बढ़ा है, हाँ। और एड रेटिंग पे चल रहा है। राइट, मतलब उसका भी 1840 भाव चल रहा है, पर वो तो एग्जिट प्राइस उसका 1300 है, पर रेटिंग ऐड है। ऐड है रेटिंग। हाँ। तो वो आपको आज के व्यू में आप नो मोर करोगे तो सब स्टॉक्स जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक होंगे वो वो सब दिख स्टॉक जाएगा। आपके पास आ जाएंगे। जैसे एक्यूटस है, कर्नाटका बैंक है, व्हाटएवर जो करेक्ट। है वो। हाँ। ये टोटल मार्केट है जो निफ्टी 750 कंपनीज है टॉप, सब Right. नहीं लेता है वो। Okay. तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सुपर परफॉर्मर्स, हाँ हाँ। द स्टॉक हु आर डूइंग अमेजिंग। शाम को जाओ चेक कर लो कि कोई नया स्टॉक ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। वो अच्छा सी। ये लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आता है फर्स्ट, तो फर्स्ट पहले आता है, लास्ट जो फर्स्ट स्टॉक है मींस जो अभी आया है, हाँ। वो फर्स्ट आता है, और बाकी के स्टॉक वो पीछे कर पीछे देता जाते है। रहते हैं। जैसे महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस वो फर्स्ट लास्ट आया है स्टॉक, हाँ। राइट। सो आप नो मोर में जाओगे तो जितने भी क्राउन स्टॉक पुराने, होंगे हाँ। वो सब आपके पास आ जाएंगे। इसमें से आप शॉर्ट भी कर सकते हो कि कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा बड़े हैं, कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा कम बड़े हैं, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सुपर परफॉर्मर इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है। फिर होता है एग्जिट मंत्र टॉप परफॉर्मर्स, कि हमने जब से एड रेटिंग इसमें आया है तब से ये स्टॉक में क्या हुआ है। हाँ, तो जैसे ल्यूमेक्स ऑटो 134% बढ़ा है, ओके। बैंको प्रोडक्ट्स 117, ट्रेड टेक 106% बढ़ा है, प्रीवी 103 बढ़ा है, तो वो हिसाब से दे देगा। ओके। और कौन से बेस्ट एग्जिट है, जैसे गणेशा शीला फोम 40%, गणेशा इकोस्फीयर 35%, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 33% टूटा है। तो आपको वो देगा कि यार वहां से 33% टूट गया, अगर आपने एग्जीक्यूशन किया होता तो। करेक्ट। और यहाँ पे नो मोर में एवरीथिंग यू कैन गेट इट इन मोर डिटेल। ठीक है। फिर आपने जो बोला वो कौन से स्टॉक है जो अपग्रेड हुए, हाँ। तो सिटी यूनियन बैंक है जो वो होल्ड से ऐड में हुआ होगा, ये रिप्लेस से होल्ड में हुआ होगा, ये एग्जिट से रिप्लेस में आया होगा। और कौन से स्टॉक है जो डाउनग्रेडेड हो गए, जो ऊपर से नीचे डाउनग्रेड हुए, हाँ। वो भी आ जाएगा, और वहां से डिफरेंस कितना हुआ। ओके। सो जब ट्रांसफॉर्मर रिटेल रिप्लेस हुआ था हाँ। तब से वो 40% डाउन है। फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, सेक्टर रोटेशन। हाँ। हमने कोड किया है हाँ। कि कहीं आपको ये वेबसाइट में नहीं मिलेगा कोई भी, वो है सेक्टर रोटेशन ऑन द वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। ओके। तो हमने तकरीबन 10-15 सेक्टर लिए हैं, और वो सेक्टर के जो स्टॉक एनएसई डिसाइड करती है वही हिसाब से हमने डाला है। उसमें से कितने स्टॉक है जो एड रेटिंग में है। ओके। तो आज की डेट में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक है जो 55% एड रेटिंग में है। अच्छा, मतलब ये सेक्टर के अंदर इतने परसेंटेज ऑफ स्टॉक एड रेटिंग में एड रेटिंग में है। ओके। तो हम क्या करते हैं, जैसे सेक्टर देखते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा है, नहीं उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज स्टॉक से सेक्टर बनता है, सेक्टर से तो स्टॉक नहीं बनते हैं ना, राइट। तो और यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली सेक्टर पे लेके चले जाएंगे। हाँ। वही सेक्टर के देखिए, जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, हाँ। तो उसमें से श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब आपके क्राउन स्टॉक्स है, और बाकी के एड स्टॉक्स है। ओके। राइट, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे ये सब स्टॉक ग्रीन में है, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और निफ्टी टोटल मार्केट के 18% स्टॉक है जो एड रेटिंग में है। हाँ। सो 18% के ऊपर जो है वो ग्रीन में है, 18% के जो नीचे है वो रेड में। जैसे आईटी और रियल एस्टेट में 0 स्टॉक एड रेटिंग में है, 0। सो आपके पास अगर फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, डिफेंस, बैंक, मेटल, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंडिया इंटरनेट हो, तो योर पोर्टफोलियो वुड डूइंग अमेजिंग। हाँ। और अगर आपके पास आईटी, रियल एस्टेट, फार्मा, ऑयल एंड गैस होगा तो आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म नहीं करता होगा। करेक्ट। सो दैट इज व्हाट इज, और ये कहीं पे भी आप क्लिक करो आपको डायरेक्टली वहां पे लेके चले जाएंगे। राइट। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी देखते हैं। हाँ हाँ। निफ्टी आईटी में एक भी स्टॉक ऐड में नहीं है। हाँ, या तो डाउनग्रेड है या तो हाँ या तो Okay. होल्ड में है। राइट। सो दिस गिव्स यू अ वेरी यूनिक प्रपोजिशन ऑफ कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन कैसे करना है। ये बहुत लोग जो सेक्टर रोटेशन प्ले करते हैं, हाँ हाँ। और मैं आपको एक डेटा देता हूं, एवरी 2 to 3 years हाँ। आपके टॉप परफॉर्मर सेक्टर चेंज हो जाते हैं।
करेक्ट, राइट, जैसे हम 2024 में मिले थे तब रियल एस्टेट एंड ऑटो वर द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर। राइट, आज की डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स आर द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर। करेक्ट, हाँ। तो और ये चेंज होता ही रहता होता ही जाएगा। और हम क्या करते हैं, लोग स्टक हो जाते हैं हाँ, कि नहीं मैं तो यही सेक्टर में करेक्ट, सेटअप करूंगा। हाँ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। अभी रोहन जी मेरे को एक बात बताओ, एज अ क्लाइंट मेरा इसमें क्या फायदा हो सकता है, मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ ये प्लेटफॉर्म को? परफेक्ट। सो एक आप कर सकते हो जैसे वॉच लिस्ट, जैसे मैंने ये बोला सुपर परफॉर्मर आता हूं मैं। हाँ, एक है फिल्टर। हाँ, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या लेना चाहिए, $1 million क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, इंडेक्स में जाओ, लेट अस से निफ्टी 50 कंपनीज, ओके, सुपर परफॉर्मर। अच्छा, तो निफ्टी 50 के जितने सुपर परफॉर्मर है वो आ जाएंगे? वो यहाँ आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे सब सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सब सेक्टर हमने लगा दिए हैं। हाँ, तो right. जैसे मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे ट्राई करना है। हाँ, एसएमई इमर्ज, ओके, इतने कंपनीज है जो टॉप परफॉर्मिंग है, उसमें से एक भी कंपनी मुझे नहीं पता है। ये क्या है वहाँ पे? रिस्क पैरामीटर हाई, लो, मॉडरेट? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से कंपनीज है जिसका रिस्क पैरामीटर हाई है। हाई यानी उसके जो सीएमपी से स्टॉप लॉस के बीच में 35% के ऊपर का रिस्क पैरामीटर होगा। तो जो लो है वो ये सब स्टॉक है। तो एसएमई के सब स्टॉक्स भी you can just check it out from here that which are the best performing stocks over here. Correct. Again, not a recommendation, but आजकल SME is in the trend, so just on that performance point of view. Right. So this is what. Now, अभी आपका हो गया एक, कौन सा स्टॉक कोई रिकमेंड किया तो क्या करना चाहिए। सेकंड, क्या लेना चाहिए। Right. Third and the most important thing which we have created a brilliant move is portfolio review. Okay. क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पे पोर्टफोलियो कोई रिव्यू ही नहीं करते हैं। ओके, ये पोर्टफोलियो हमने जब हमारा मैनुअल बनाया था तब 6 घंटा लगता था एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आज 21 सेकंड में पोर्टफोलियो रिव्यू हैपेंस इन द मोस्ट कस्टमाइज्ड वे यू विल नॉट गेट इन द इंडस्ट्री। नाउ पोर्टफोलियो रिव्यू कैन बी डन बाय 3 थिंग्स। ओके, अगर आपके पास जीरोधा है, आप आईडी पासवर्ड डालो, 1 मिनट में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू, 1 मिनट में। ठीक है, हम 18 ब्रोकर ऑल ला रहे हैं जो 85% मार्केट शेयर करता है। हाँ, सो आपको कुछ नहीं करना, आईडी पासवर्ड डालना है, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाला, आपने पोर्टफोलियो वहां से आपका फैच कर लेगा, रिव्यू तुरंत दे देगा। अगर आपको ये नहीं करना है, दैट्स ओके, आप जाओ मैन्युअली ऐड करो। ओके, सेकंड, आप इंपोर्ट कर दो फाइल, यहाँ पे सैंपल फाइल डाली हुई है, डायरेक्टली कर दो, डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर हियर। अगर आपका कोई स्टॉक ऐसा है जो स्टॉक नहीं है, जैसे ETFs है, जैसे बॉन्ड्स है, तो वो उसको अदर कैटेगरी में कर देगा। ठीक है, वी वांट टू ट्राई। हाँ, तो मैंने ना ये मतलब आपसे बात किया था एग्जिट मंत्रा के बारे में, तो आपने मुझे बोला था ये पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो मैंने अपने फ्रेंड का एक पोर्टफोलियो लाया है उससे पूछ के। तो हम लोग उसको रिव्यू करते हैं, राइट? आप मुझे बताइए आपको क्या क्या डिटेल लगेगी? मुझे सिर्फ 2 चीज चाहिए, 3 रेदर। स्टॉक का नाम, नंबर ऑफ शेयर कितने होल्ड करते हो आप। अगर आपके पास परचेज प्राइस हो तो ठीक है, वरना हम CMP से नहीं है, मेरे पास है। चलो हम करते हैं। तो पहला स्टॉक है अवंती फीड्स, और ये उसने 400 लिया था 832 में। और अगर आपके पास रिमार्क्स हो तो आप कर सकते हो। मतलब मुझे तो नहीं पता। तो ठीक है, हम तो ऐसे सिंपल ही कर रहे हैं। उसने क्यों खरीदा था। दूसरा एक स्टॉक है कैनरा बैंक, और ये इसने 4000 खरीदे हैं 128 में। एक स्टॉक है इसके पास CUB, ये इसने खरीदा है 2000 शेयर 255 में। हाँ, और एक स्टॉक है इनके पास जुबिलेंट इंग्रीविया। जुबिलेंट इंग्रीविया, ये है इनके पास 1925 714 के प्राइस में। एक है इनके पास लॉरस लैब, ये है 1000 शेयर 733 के प्राइस में। और कोई LTTS, LTTS, ये इनके पास 500 शेयर है 4100 में खरीदा इसने। अभी इनके पास है महिंद्रा लॉजिस्टिक,
ये 2000 शेयर है, 330 में लिए हुए। बाद में PNG ज्वेलर्स करके है 1000 शेयर। PNG, जी, एक PNG गढ़ीलाल हाँ ज्वेलर्स। हाँ। और ये है 1000 शेयर हम्म 543 के प्राइस में। हम्म और एक है वेदांता, सॉरी, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी 1000 543 में। 543 में। हाँ, फिर है वेदांता वेदांता, ओके। 1000 क्वांटिटी, वेदांता 1000 क्वांटिटी 450 में लिया हुआ। 450 में लिया हुआ। और एक है यथार्थ हॉस्पिटल, ये हाँ, हॉस्पिटल, ये इसके पास 500 क्वांटिटी 670 में लिया हुआ। ओके, डन। हाँ, तो ये बेसिकली मेरे फ्रेंड का पोर्टफोलियो है। हाँ। कोई सिर्फ हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं ऑफ यहाँ पे। कोर्स। तो आपका पोर्टफोलियो 80 लाख का पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टेड अमाउंट आपने 75 लाख रुपीस डाला था। हाँ टोटल 7% रिटर्न है आपका। हाँ। और आज की डेट में आपको 21,000, ये आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा है। आपको दे देगा कि 7 स्टॉक्स बुल में है, हाँ 0 स्टॉक बेर में है, हाँ, और 30% स्टॉक पिग वो है में। पिग जोन में ओके। है। ठीक है, आपको एक सेकंड में एक रिव्यू दे देगा, पर ओके। यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ओके। अच्छा, ये आपने कर दिया इनेबल, अलर्ट इनेबल कर दिया, इनेबल ही है। आपको अभी कुछ भी चेंज आ गया तो आपको ईमेल में आ जाएगा। ठीक है। आपको एडिट करना है कुछ भी चीज, आप अपडेट होल्डिंग करके, आपको अगर आपने 100 शेयर बेचे, ज्यादा लिए हैं, व्हाटएवर एडिट करना है वो कर सकते हो आप। अभी यहाँ से आप फन देखना, हाउ टेक कैन चेंज द वर्ल्ड। हाँ हाँ। नाउ आई जस्ट हैव टू गो एंड क्लिक डाउनलोड रिपोर्ट एंड Okay. जस्ट count how much second it takes to review your portfolio by AI. ओके। Your portfolio is done. आप देख सकते हो आपका पोर्टफोलियो। हाँ ये मेरा नाम है बिकॉज मेरा अकाउंट है ये, हाँ हाँ हाँ। राइट। 80 लाख का पोर्टफोलियो कितना है वो दे देगा। ओके। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो का रेटिंग 3 हिसाब से AI डिसाइड करता है। आउट परफॉर्मिंग यानी सुपीरियर पोर्टफोलियो है आपका। हाँ हाँ। परफॉर्मिंग यानी आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक अच्छा कर रहा है। ठीक एंड है। अंडर परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग मींस ऑफ कोर्स इट इज नॉट डूइंग गुड। सो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मिंग है। ओके। पर हमारी चेष्टा है कि आपको आउट परफॉर्मिंग में लेके जाए। करेक्ट। राइट, ठीक है। एग्जिट मंत्रा मीटर 53% ऑप्टिमिज्म है, ये मार्केट को आपको रिव्यू दे देता है। हाँ। यहाँ पे आपको 10 स्टॉक है आपके पास। हाँ। उसमें दिखाता है कि 14% ऑफ द स्टॉक आपके पास सुपर परफॉर्मर है। ओके। यानी 11 लाख के हाँ। शेयर। एड वैल्यू 22 है, होल्ड वैल्यू 26% है, पर रिप्लेस वैल्यू 51% है। मतलब अगर ये 41 लाख का रिप्लेसमेंट कर देगा तो इसके पोर्टफोलियो का रिटर्न ही बदल आउट जाएगा। परफॉर्मिंग हो जाएगा। हाँ। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। आपका अपना हेल्थ रिपोर्ट नहीं आता है, जो हेल्थ रिपोर्ट में बोलते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ये है वो है, आपको क्या ध्यान रखना है। दिस इज लाइक अ हेल्थ रिपोर्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। 51% आपका ये है। बुल में 7 स्टॉक है, पिग में 3 स्टॉक है विद द एलोकेशन आल्सो। हाँ। अच्छा, ये क्यों परफॉर्मिंग है? क्योंकि आईटी में आपका 26% है जो नॉन परफॉर्मिंग कर रहा है। हाँ। केमिकल्स में 16% है, हेल्थ केयर में 16 है, बैंक में 14 है और लॉजिस्टिक में 7 है। ओके। आपका स्मॉल कैप 48% है, मिड हाँ। कैप 38 है और लार्ज कैप 13% है। ओके। अभी द फन ओवर हियर इज दैट इट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ एवरी स्टॉक व्हिच यू हैव प्लेस्ड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एलोकेशन। ठीक है। तो आपका 26% जो आईटी है हाईएस्ट, हाँ हाँ। वहां पे वो रेटिंग इज रिप्लेस है। रिप्लेस है। और ये जुबिलेंट इंग्रेव जो 16% है वो रिप्लेस है। ओके। जो क्राउन है वो यहाँ पे क्राउन आ जाएंगे। हाँ। कैनेरा और सिटी यूनियन, अभी देखो जहां पे आपका अंडर परफॉर्मिंग है हाँ। वहां पे आपका एलोकेशन ज्यादा है, हाँ। और जहां पे परफॉर्मिंग है वहां पे आपका एलोकेशन कम है। तो मतलब अगर वो ऊपर वाले दो, इनफैक्ट ये इसमें 3 स्टॉक है जो रिप्लेस आ रहे हैं। Yes. अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों स्टॉक मेरे साथ जब भी मेरे फ्रेंड की बात हुई थी ना, उसने बोला LTTS अभी अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है तो मुझे लेना है, तो उसने ज़्यादा ले लिया। और उसने महिंद्रा लॉजिस्टिक के बारे में तो मुझे बोला था कि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बात है, स्टॉक अच्छा है, वो भी अच्छी बात है, बट अभी तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरा टाइम खा रहा है। और उसमें इसने ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जितने लगाए हैं। तो अगर ये 6.5 लाख रुपए ये कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन से स्टॉक रिप्लेस करने हैं वहां पे डायरेक्टली लिंक दी गई है। ओके।
आप डायरेक्ट क्लिक करोगे डायरेक्ट सुपर परफॉर्मर पे लेके जाएगा वो। तो मतलब उतना उसका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। और दूसरा बहुत लोग क्या बोलते हैं विजय भाई कि फॉर एग्जांपल रिप्लेस यहाँ पे स्टॉक है LTTS, तो यार मैं रिप्लेस करूंगा और वो स्टॉक बढ़ गया तो नहीं, वो नहीं देखना है। आपने जो जिससे रिप्लेस किया वो उससे कितना बड़ा है। क्योंकि क्या करते बहुत लोग रिप्लेस कर देते पर दूसरा लेता नहीं है। रिप्लेस करने के बाद ये स्टॉक 10% चला, पर जिससे रिप्लेस किया था वो 20% चला है। देन नाउ योर डिसीजन इज वेरी गुड। हाँ, तो आपने इन शॉर्ट 10% ज्यादा ही रिटर्न बनाया। 100%। सो आज अपने क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आज एक कोई परफॉर्मर प्लेयर है, वो ही इज नॉट परफॉर्मिंग, तो उसको बेंच कर देंगे। बेंच नहीं करेंगे तो उसको निकाल देंगे और उसको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। डोमेस्टिक में अगर he is performing, then he will get an IPL, then he will get an international T20 point, right? Correct. So I'm obsessed these days with जो हम जैसे women cricket world cup जीते। अब देखो क्या amazing था, दीप्ति शर्मा was playing रणजी domestic, right? तो वो रिप्लेस में या एग्जिट में थी तो शायद वो उसको निकाल दिया था। अब प्लेयर जो इंजर्ड हुई थी वो एग्जिट में हो गए बिकॉज शी वाज इंजर्ड। तो जो रिप्लेस वाले थे वो ऐड में कर दिया एंड देन शी मेड द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दैट मैच। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम नॉन बायस डिसीजन लेके, मेरे को LTTS से प्रेम नहीं है, मुझे प्रेम है मेरे प्रॉफिट से। करेक्ट। क्या है, हम प्यार में घुस जाते हैं कि LTTS तो मेरा प्यार है। ठीक है, चलो ये हो गया। साथ में आपको कौन से स्टॉक लेने हैं वो एक आ गए। ओके। और आपको बेस्ट AI रिकमेंडेशन आ जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस में क्या करना चाहिए विद द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपका स्टडी प्रोग्रेस है, कीप परफॉर्मिंग, पर आपको आउट परफॉर्मेंस में जाना चाहिए। ओके। सेकंड, योर पोर्टफोलियो इज हाईली वेटेड टुवर्ड्स स्मॉल कैप, तो भाई देख लेना। योर पोर्टफोलियो सेक्टर एलोकेशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद 26% इन IT, तो वो भी देख लेना। ओके। सुपर परफॉर्मर आपके पास है, कैनरा बैंक या सिटी बैंक, कंटिन्यू ट्रैकिंग के और लो सुपर परफॉर्मर। और वी रिकमेंड के आपके पास 21 स्टॉक, जैसे आपका तो पोर्टफोलियो के 10 स्टॉक का है। करेक्ट। हम 10 को भी ऐसा मानते हैं कि बहुत कम स्टॉक है, थोड़े ज्यादा होने चाहिए। ओके। और हम 100 स्टॉक वाले भी है, जैसे बहुत 100 स्टॉक होते हैं, उसको भी बोलते हैं आप 21 पे हो। क्योंकि एलोकेशन अगर 1% से कम होगा आपका पोर्टफोलियो में, मतलब ही नहीं है वो पोर्टफोलियो रखने का। ओके। एंड देन ऑफ कोर्स अ डिस्क्लेमर, एंड दिस portfolio report is going to be more powerful day by day. अभी आप सोचो आपके पास ये रिपोर्ट हर वीक को हो और आप सोचो कि हाँ ठीक है इसको रिप्लेस करे, दूसरे को ले। just imagine the power of your portfolio. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है रोहन भाई कि क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए फ्री है या फिर इसको आप आगे जाके कुछ करने वाले हो, चार्ज वगैरह? जब हमने बनाया था तब हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम इसको क्या करेंगे। पहले तो हमारा अस्तित्व होता या नहीं होता वही नहीं पता था हमको, क्योंकि हमने जब बात की थी तब मैंने बोला था हम बना रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने जब मेरे IT वाले को बोला था तब मैंने उसको ऐसा बोला था कि मुझे नहीं पता दिस विल लीव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट नाउ बिकॉज 350 करोड़ पोर्टफोलियो हैज बीन सिंक्ड, सो हम भी कॉन्फिडेंस में है। Of course it would not be free for everything, पर हम 80% चीज जिसके लिए बनाया है हमने वो तो फ्री ही रखेंगे। जैसे हम रखेंगे, जैसे सुपर परफॉर्मर का बैकएंड देखना है तो शायद कॉस्ट होगा। ओके। आपको पोर्टफोलियो रिव्यू वीक में एक बार करना हो तो फ्री रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग, मुझे नहीं पता है क्या करेंगे। तो our point is that 80% we will keep it free only and 20% we will charge. तो हमारा बहुत क्लियर है, जो हमको चार्ज लगता है वो चीज़ पे हम चार्ज लगाएंगे, जो हमको फ्री है उस हम चीज़ को फ्री करते हैं। बिकॉज भजन करने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बट या वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये ऐसा नहीं होगा कि एडवर्टाइज हो जाएगा, इतनी सारी प्रॉम्प्टिंग होगी, डेटा चोरी होगा, तो इसीलिए हम थोड़ा कॉस्टिंग रखेंगे, पर द प्लेटफॉर्म वुड बी मोरली फॉर एन इन्वेस्टर बेस ओनली। ओके। और ये वाला क्वेश्चन मेरा पर्सनली है कि क्या आप इसमें कुछ इक्विटी वगैरह देना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहा हूँ। आई होप आई कुड हैव गिवन, आई कैन नॉट टेल द नेम, बट अ वेरी बिग फैमिली ऑफिस हैज अप्रोच्ड अस VC कि हमको लेना है। क्योंकि क्या होता है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि योर जर्नी वो प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं देखते हैं,
वो प्रोडक्ट ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या और नया ला रहे हैं और इसका इंडिविजुअलिटी है कि नहीं है। एज ऑफ नाउ वी आर बर्निंग फॉर श्योर। हम ऐप ला रहे हैं जनवरी 26 यानी जनवरी एंड तक। वी आर एमिंग 50,000 to 1 लाख यूजर्स, फिर श्योरली कुछ करेंगे हम साथ में। और इसको लेकर एक अभी जो आपने मुझे बताया वो सब एग्जिट मंत्रा के बारे में, जो अभी करंट फीचर है वो, बट इसका फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इसके, और इसके अंदर और क्या आ सकता है? बहुत चीज़ कर सकते हैं हम। क्रिप्टोज लाना चाहते हैं इसमें, हम इंटरनेशनल मार्केट्स लाना चाहते हैं। फर्स्ट 50 फीचर्स हमारा रेडी है जो डेवलपमेंट में है, प्लस ऐप। दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट एंड 18 ब्रोकर। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है टिल मार्च एंड। ये हमारा फर्स्ट। फिर वी विल कम अप विद एवरीथिंग। मीन्स फिर हमारे पास क्वांटिटी है, हमको सिर्फ डेटा ही लाना है। कल उठ के पूरा यूएस मार्केट ला सकते हैं, क्रिप्टोज ला सकते हैं। हम ला रहे हैं बहुत यूनिक चीज, वो है इंडेक्स कैसा कर रहा है। निफ्टी 50 डालो, निफ्टी 500 डालो, आपको बाय करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए इन द मोस्ट प्रॉफिलिक वे। सुपर परफॉर्मर्स कौन से है, सेक्टर्स रोटेशन क्या हो रहा है। और एक चीज हम नहीं छोड़ना चाहते, वो है उसकी सिंप्लिसिटी। बिकॉज आज आप देखोगे, यू विल टेल योर डॉटर, वी बोथ हैव डॉटर्स, कि बेटा ये स्टॉक है, क्या करना चाहिए। तो वो क्लियरली डाल के वो बोल सकती है पापा इसको लेना चाहिए या बेचना चाहिए। करेक्ट। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे ये प्लेटफॉर्म, और इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही मैंने आपको ये इक्विटी वाला पार्ट पूछा। तो कभी इन फ्यूचर आपको 100% यू वुड बी द फर्स्ट, बिकॉज हमने फर्स्ट डिस्कस किया था ये चीज। ओके, तो थैंक यू। हम सिल्वर की बात करने वाले थे। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। तो ये हमने ये प्लेटफॉर्म की तो हमने बात कर ली, और ये जो भी था वो हमने बता दिया। और आपको सच में एक मैं बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना, कभी कभी कमेंट्स में आके कुछ भी बकवास लिखते हैं। आप कभी भी रोहन जी को कभी भी कहीं इवेंट में मिलो तो पूछना, या आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने भी जो भी हमारे गेस्ट आए होंगे उनको पूछ लेना कि विजय भाई उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं और फिर कैसे काम करते हैं। रोहन जी से जब हमने पहला वीडियो बनाया था, रोहन भाई अपन ने कितने फॉलो अप लिए थे? बहुत 6 महीना 3 महीना हमने रोहन जी के साथ फॉलो अप लिया था, और मैंने उनको ट्विटर के थ्रू ही डीएम किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने रोहन जी का नंबर किसी एजेंसी से लिया या किसी कनेक्टिंग दोस्त से लिया और फिर मैंने बात किया। तो मैं डायरेक्ट अप्रोच करता हूँ जिनको भी मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लाना होता है, आप लोगों के लिए, इवन मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के लिए भी। और फिर मैं उनसे बात करके अच्छा एक रिलेशन बनाता हूँ, एक उनकी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जब हमने रोहन जी से वीडियो बनाया था उसके बाद इन एंड आउट हम लोग कांटेक्ट में है ही। तो वो बात होती रहती थी कि रोहन भाई एग्जिट मंत्रा का क्या हुआ, आप बताओ मुझे। और मुझे याद है जब ये आपने लॉन्च नहीं किया था तो आपने मुझे लिंक भी भेजी थी कि विजय भाई आप इसमें लॉग इन करके देखो। मैंने भी ये प्लेटफॉर्म देखा था। अब अगेन वही बात है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग ट्रेडर्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर आप प्लेटफॉर्म भी देखोगे ब्रोकर्स के, तो ज़्यादातर ट्रेडर के ओरिएंटेड रहते हैं। अगर आप कोई इवेंट भी देखोगे तो ट्रेडर्स के लिए होते हैं। अगर आप कोर्स भी देखोगे तो ट्रेडर्स के लिए होते हैं और ट्रेडर्स के लिए ही बिकते हैं। मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो खास करके इन्वेस्टर पे फोकस करता है। उन लोगों को कोई ज़्यादा देखता भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मज़ा और शॉर्ट टर्म फन यहाँ पे ही है ना, एड्रेनल रश। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने अपने इतने 15 साल से भी ज़्यादा का मेरा करियर हो गया, मुझे ऐसा अभी समझ में आ रहा है कि मेन पैसा तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि वो वॉरेन बफेट स्टाइल आपने ले लिया और रख दिया। ये जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आप अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक को पकड़ रहे हो, वो भी एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो सकता है। इसमें भी ट्रेडिंग होता है। आज आपने कोई स्टॉक लिया, मे बी आपको 1 महीने बाद उसको रिप्लेस करना पड़े, या फिर 1 साल तक भी आपको रिप्लेस ना करना पड़े। बट मजे की बात यह है कि आपका जो एम होता है वो ये होता है कि मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है, मुझे इसको चलवाना है, राइट। बट वो डिपेंड करता है वो स्टॉक कैसा है। हम स्टॉक को होल्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, वो खुद ही आपको बताता है भाई मेरा परफॉर्मेंस अभी खराब हो गया, मुझे एग्जिट करो, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, मुझे रहने दो। ट्रू। तो ये टॉपिक को हमने डिस्कस किया और उसके बेसिस पे हमने ये किया। और ये जो आप वीडियो आज देख रहे हो ना, ये वीडियो 3 बार शूट हो चुका है। ये वीडियो 3 बार शूट हो चुका है। तो अभी आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत
जो टाइल्स कटने की आवाज आ रही है ना, एक्चुअली क्या है ना, पिछले 2 महीने से हम जो बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग में काम चल रहा है 2-3 फ्लैट्स में। अब क्या होता है ना कि तब तो बहुत ज्यादा आवाज था रोहन भाई, तो मैंने डिसाइड किया था कि रोहन भाई चलो आप आ रहे हो तो अपन किसी स्टूडियो में जाते हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी स्टूडियो में अपने चैनल के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया था। वहां पे मैंने अपने जेब से पैसे दिए। रोहन भाई सूरत से आए, मैं मुंबई से कहीं और गया, यहाँ पे मतलब मुंबई में, ये देखो ये आवाज आ रही है आप लोगों को। सो वो करने के बाद बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो में हमारा कुछ गड़बड़ हो गया और वो वीडियो पूरा स्क्रैप हो गया। पहली बात ये तो, एक बात मैं आपको ये बताने, इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है, मैंने उल्टा ये वीडियो में पैसा डाला है। ओके, और उसके बाद दूसरी बार हमने ऑनलाइन ट्राई किया, तब इंटरनेट का इश्यू हो गया। तो मैंने बोला यार रोहन भाई ये तो बन ही नहीं रहा है। फिर फाइनली रोहन जी इतने काइंड थे कि वो वापस से यहाँ पे आए और हमने ये वीडियो बनाया। अब बात ये हो गई रोहन जी, नहीं ये बताना पड़ता है लोगों को, क्योंकि लोगों को क्या लगता है पता है, यूट्यूब से विजय भाई को करोड़ों रुपए मिलते हैं और जिनको भी विजय भाई बुला रहे वो पैसा ले रहे हैं। तो ये चीज नहीं होती है भाई, कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती है। पैसा कमाने के लिए भगवान ने मेरे को बहुत रास्ते दिए और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अभी रोहन जी हम लोग अभी बात करते हैं सिल्वर के ऊपर। थोड़ा सा ये पॉडकास्ट लेट हो गया है सिल्वर के ऊपर आने के लिए, पर मुझे लगता है अभी राइट टाइम है। जब हम लोग मई में मिले थे 2024 में, तब मुझे याद है सिल्वर का भाव 80,000 84,000 था, है ना। और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वो सिल्वर बाय करने का आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्ट है, वो सिल्वर तभी ऑल टाइम हाई पे था। अब उसका ऑल टाइम प्रॉफिट तो किधर मिलता नहीं है, बट आपका क्या थीसिस था वो मुझे पता नहीं है। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में आपका जो पीएमएस है उसमें सिल्वर को अलोकेट किया था और आपने मुझे बोला था कि मुझे बहुत क्लाइंट लोग ने गाली दी है, बट आज हम लोग 1 साल बाद जब वो चीज देखते हैं तो सिल्वर का हाई क्या था, 120 सिल्वर का अभी का रिसेंट हाई वो 180 वन क्या 180। अच्छा मैंने देखा ही नहीं उसको। सोचो, एक तो वो कि आपने वो टाइम पे आपका सिल्वर में कन्विक्शन इतना कैसे आ गया कि आपने अपने पीएमएस में उसको होल्ड किया। और मैंने आपका एक जूम ये देखा था जो आपने अपने चैनल पे, आई थिंक आपने अपने चैनल पे ही डाला था वो जूम रिकॉर्डिंग को, जहाँ पे आप कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे कि सिल्वर का क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो कैसे ये पूरा हुआ, ये सिल्वर का जर्नी कैसा रहा। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगेन सिल्वर वही टाइम पे आ गया है जहां पे वो ऑल टाइम हाई पे है और सब उसके 1 साल परफॉर्मेंस को देख के सब लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो क्या आपको लगता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल दिस जर्नी वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं लास्ट 1-1.5 साल से सोच रहा हूँ थिंक बियॉन्ड इक्विटीज, बिकॉज इक्विटी इज टू ओवर हाइप्ड। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं सुबह जब मैंने टैक्सी ली थी फ्रॉम माई होम टू रेलवे स्टेशन, राइट, बिकॉज फ्लाइट तो है नहीं सूरत मुंबई की। तो ऐसे ही आई लाइक टू टॉक विद द ड्राइवर्स टू नो हाउ थिंग्स आर। तो उसने मुझे पूछा सर आप क्या करते हो, तो हमारा क्या सूरत में एक इंप्रेशन है कि हम टेक्सटाइल ही करते हैं सब। तो मैंने बोला नहीं, मैं वेल्थ मैनेजर हूँ, स्टॉक मार्केट करता हूँ। तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि सर मैं SIP करता हूँ। अभी आप सोचो कि वो जो उबर के ड्राइवर है, he was doing an SIP, so everybody knows। बिलीव मी, जहाँ पे सब कुछ सबको पता है ना, वहाँ पे पैसा कभी नहीं बनता। करेक्ट, बिकॉज कमल वहां पे ही खिलता है जहां पे वो चीज गंदी होती है। और कमल के ऊपर ही लक्ष्मी जी का विराजमान होता है, ठीक है। तो आपका पैसा तभी बनेगा जब पीपल डोंट नो दैट, और इट इज द रिस्कीएस्ट थिंग, और पीपल फील इट इज वेरी डर्टी, राइट। सो मैं कौन से कंसिस्टेंट ये फाइंड करता रहता हूँ क्या चीज ऐसी है जो लोगों को पता नहीं है। अभी स्टॉक हो गया, इंडेक्सेस हो गई, या तो सिल्वर में है ना, ये तो 24 में सिल्वर देख रहा हूँ 2018 से। ओके, तो 2018 से, बिकॉज माय थियरी इज टू बाय एट ऑल टाइम हाई। तो 2011 में सिल्वर वाज 72,000। तो वहां से वो ट्रेल कर रहा था। तो मैं कंसिस्टेंट देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो ऑल टाइम गोल्ड हो रहा था। सो गोल्ड स्टार्टेड टू डू ऑल टाइम हाई आफ्टर, मींस बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई चालू कर दिया था। सिल्वर ने किया ही नहीं था। सो बैक 2024 इट स्टार्टेड टू डू फर्स्ट ऑल टाइम हाई। तब मैंने वी स्टार्टेड रिसर्चिंग कि क्या हुआ। तो सिल्वर में हाईएस्ट शॉर्टेज था सप्लाई का। जैसे हम फंडामेंटल स्टॉक में देखते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे द कमोडिटीज डिमांड सप्लाई। तो सप्लाई वाज एक्सट्रीमली, डिमांड वाज एक्सट्रीमली हाई, सप्लाई वाज नॉट वेरी हाई, एंड इट वाज वर्ल्ड वाइड। और सामने 56% ऑफ सिल्वर इज बीन यूज्ड इन EV, बैटरीज, स्टोरेज, सोलर, जो आज की डेट में वो ग्रीन एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
दूसरा गोल्ड बहुत महंगा हो गया था, तो वैसे भी एक रिप्लेसमेंट वैल्यू किसी एक एसेट की चाहिए थी, तो सेकंड इज ऑलवेज कम्स इज सिल्वर। थर्ड, एक बुक किसी ने लिखी है, फ्री है वो बुक जो आपने भी मंगवाई है। एक सेकंड चेतन, वो बुक लेके आना मेरे बैग में, एक्चुअली मुझे फ्री नहीं पड़ी है वो। आपको फ्री नहीं पड़ी, जैसे किंडल, मैं किंडल पढ़ता हूँ हाँ। तो किंडल में वो फ्री बुक थी। एक बंदे ने बुक लिखी है कि सिल्वर क्यों $300 जाएगा। तो क्या होता है, आप जब रिसर्च करते हो, ये द ग्रेटेस्ट बुल रन एवर, तो उसमें मैंने एक बुक रिव्यू किया था कि सिल्वर क्यों बहुत बड़ी तेजी जाएगी। अब सोचो, सिल्वर 1980s में $49 समथिंग, $50। हाँ वो राइट, हाँ वो ब्रदर्स की जो तेजी हुई, right. फिर 2011 में $50, तकरीबन $50 गया था, 48 पॉइंट समथिंग, और आज भी वो $40 पे अवेलेबल था। सो यू आर गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू एसेट एट highest demand, lowest supply, and same price, lower price rather. इंटरनेशनल में ऑल टाइम हाई नहीं किया था, इंडिया में कर दिया था बिकॉज ऑफ द वैल्यू डेप्रिसिएशन। करेक्ट, हाँ राइट, जो रूपी डेप्रिसिएशन। तो 75-80 में हमने, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रेड इन डायरेक्ट डेरिवेटिव्स, सो वी बॉट सिल्वर बीज, बिकॉज सिल्वर बीज इज 100% अलाउड टू बी बॉट। तो हमने चालू कर दिया एलोकेशन। अच्छा, ये टाइम पे क्या हुआ, इक्विटी भी थोड़ा ऊपर से नीचे कव आ गया था। तो हमारे पास कैश भी बहुत था पोर्टफोलियो में। तो हमने तकरीबन 7% से चालू किया और हम ऊपर में कोई क्लाइंट में 20% तक गए। बहुत क्लाइंट नाराज हो गए कि यार आपको पैसा हमने इक्विटी में दिया है। मैंने बोला सर, आपने पैसा मुझे पैसा बनाने के लिए दिया है। करेक्ट, राइट, एंड आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग व्हिच इज लाइक हैंकी पैंकी, आई एम बाइंग सिल्वर, और ऑल द रीजनिंग इज ओवर हियर। बहुत क्लाइंट निकल भी गए, but that's how fund manager has its own conviction. ठीक है। 8 महीने सेम भाव। तो और गाली फिर। तो गाली तो हमारा काम ही है गाली खाना। तो पर सामने क्या हुआ, मैं एक चीज पे फोकस था, वो कंसिस्टेंटली निफ्टी 500 को तो भी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा था। क्योंकि क्या हुआ, सेम टाइम इक्विटी नीचे गई तो निफ्टी 500 went 20% डाउन एंड सिल्वर वाज सेम और 5-10% अप। तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि वो निफ्टी को तो 500 को आउट परफॉर्म कर ही रहा है। एंड देन वंस इट स्टार्टेड क्रॉसिंग 100, तो मैं श्योर था, मैंने मेरी टीम को बताया था 100 आएगा ना, सब जितने भी खड़े हैं आज से 5 साल में सब बेचना चालू कर देंगे, बिकॉज पीपल पेशेंस विल बी ड्रॉप्ड। करेक्ट। एंड अगर ये 100 पे वीक रह गया तो आप ये भाव फिर से देखोगे ही। करेक्ट। नीचे से सिल्वर वेंट 132% प्लस। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन सिल्वर ETF was available at premium to silver cash price. हाँ, रिसेंटली वो बहुत हो गया था कि बहुत ज्यादा उसका Huge था। हाँ, राइट। तो मैंने मेरी वाइफ को बोल के, वी स्टॉप्ड बाइंग गोल्ड एंड वी स्टार्टेड बाइंग सिल्वर। सबको हम सिल्वर बोल रहे थे, पर क्या होता है, एलोकेशन करना वो कन्विक्शन से ही आता है। एंड दैट इज द रीजन इन 6 months in PMS market has done 12% or 8%. We have done 22% because of silver, of course, was a very big criteria. So आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो एग्जिट यही फॉर्मूला है जो एग्जिट मंत्रा की है। बट आज हम होल्ड कर रहे हैं, यस, हमने कुछ बेचा है नहीं, पर हमारा रिवाइज एग्जिट प्राइस 130 रुपए हो गए। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था कि अभी क्या 130 रुपए। हाँ, सो नाउ either it cross 180 again, I will rebuy. Or either it closes below 130, I'll exit. Maybe silver can hold for 5 years for here only. I don't know. अच्छा, मैंने जब लिया था, we bought it somewhere around 78 से 85 रुपीस के बीच में। we bought very high. तभी भी मेरा exit प्राइस 70 रुपीस था। So I was very clear that if I go wrong, my portfolio impact would be not more than 2% in loss side. अच्छा, ये रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एडवाइजर से पूछना सिल्वर लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी क्लीशे थिंग, बट या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। और विजय भाई, इसमें हम और एक चीज ऐड कर रहे हैं, अभी ये क्लिक किया है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इंडिया टुमारो विल हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस ऑन ETFs। इंडिया में तो कुछ ETF है ही नहीं। अभी देखो ना, सिल्वर का इतना डिमांड आ गया कि प्रीमियम इतना ऊपर हो गया, तो सिल्वर का अभी भी ETF मार्केट कैप इज ओनली 15,000 करोड़ मार्केट कैप। तो मैं आपको बताऊं, जो वैनगार्ड का ETF है वर्ल्ड वाइड में, वो टोटल उसकी मार्केट कैप
is not equal to the total ETF value market of India. Total उतनी नहीं है, total उतनी नहीं है. So it's a huge thing. So हम क्या कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म पे, will be live in maybe a month. You will put a index, जैसे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, उसमें आपको ऐड करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, रिप्लेस करना है, और सुपर परफॉर्मर है, आपको इंडेक्सेस भी मिल जाएंगे. तो और अच्छा सेफ हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा. तो हम ट्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स. वो थीमेटिक बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग. सो बट या सिल्वर इज very interesting theme. I personally feel कि it's a technical language में it's a triple top at $50. ये $54-55 अगर जब क्रॉस किया now it would not stop till $80-100. बट आपका 130 एग्जिट प्राइस है. हाँ, वो तो भाई हम बहुत क्लियर है कि हम अपनी विफलताओं के स्मारक है. हम कुछ ऐसा लोड लेके नहीं जा रहे हैं कि हमको कुछ आता है. डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. अगर 130 में मैंने बेच दिया, एक एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलते हैं कि फिर ऊपर आ गया तो 180 में फिर से ले लेंगे. करेक्ट. क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट. वही बात हो गई ना महिंद्रा लॉजिस्टिक वाली. आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. महिंद्रा हम जब बात किया था स्टार्टिंग में, तभी भी महिंद्रा का एग्जांपल है. करेक्ट. कितने लोग हमको बोलते हैं महिंद्रा क्यों ले रहे हो और टाटा मोटर्स क्यों नहीं ले रहे हो. आज है सब कुछ. और ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक टाटा मोटर्स और महिंद्रा. डेटा महिंद्रा लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंट 3 नंबर पे चल रहा है और टाटा मोटर्स नहीं चल रहा है. सो ऑन दैट नोट इट्स अ वेरी क्लियर पॉइंट दैट डेटा स्पीक्स 90% ऑफ द टाइम राइट. आवर इमोशन हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. राइट. सो सही है रोहन भाई, फाइनली आज आपने ये बना लिया. और सच में मैं आप लोगों को दिल से बोल रहा हूँ, ये हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस हम लोग डालते हैं ना, उसके अंदर मेरा पैसा जाता है, मेरी मेहनत जाती है. और रोहन जी से मैं ये सिल्वर का सवाल पूछने के लिए, रोहन भाई ये बुक पता है कितने की खरीदी है? 4,500 की बुक है. और ये आने के लिए कुछ 25-30 दिन लगे क्योंकि ये यूएस से आई है. तो ये मैंने ये इन्वेस्टमेंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट तो छोड़ ही दो जो मैं करता हूँ बैकग्राउंड में, मतलब ये वीडियोस आप तक आने के लिए. तो ऐसा मत बोलो कभी भी, हर चीज़ है ना पैसे से कनेक्ट नहीं होती है. बहुत सारे चैनल होंगे जो लोगों को पैसा लेके बुलाते होंगे और इंटरव्यू लेते होंगे. यहाँ पे वैसा नहीं होता है. इनफैक्ट हमको बहुत ऑफर आती है रोहन भाई 100% कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमारा इंटरव्यू लो. हम नहीं लेते. और आप देख लो हमारे नंबर, देख लो कितने वीडियोज आते हैं और जिनके आते हैं उनके नंबर्स देख लो. तो जो खुद की मेहनत से डालता है ना वीडियो, उसके नंबर कम होते हैं भाई, उसके पास टीम नहीं होती है. ये थोड़ा सा अकल लगाओ आप लोग. नहीं, आई वांट टू टेल समथिंग दैट यू नो माय एक्सपीरियंस हैज बीन कि जब हम फर्स्ट शूट किया, सो आई विल नॉट टेल बिकॉज अगेन इट्स नॉट पेड और समथिंग, बिकॉज हम तो बर्न कर रहे हैं, हम तो कहाँ पे करेंगे भाई इस पे. तो मेरे से ज्यादा तो तुम बहुत लोग बोलते हैं कि पे अभी कहाँ पे करेंगे, वी आर बर्निंग मनी. और हम बनिए गुजराती, हम बर्न करना तो हमने सीखा ही नहीं है. और अपन कर रहे हैं. ये तो हम ये इकोसिस्टम से समझ रहे हैं कि हाँ बर्न भी करके एक धंधा होता है लाइफ में. करेक्ट. But my experience is that I'll tell you very honestly that the cost what goes on, the work which goes on is extremely high, and what he selects, जिस हिसाब से वो select करते हैं वो उसको पता है. So Vijay bhai is very smart to know that is this person genuine or not. और मेरे हिसाब से वो जितने भी मैंने वीडियो देखे, अगर इंटरनली वो जेन्युइन नहीं होते तो शायद वो बुलाते भी नहीं है. सो दैट इज व्हाट आई हैव बीन वेरी कंफर्ट. और मैं आपको रिवर्स बोलता हूँ, इतने लोग ने मुझे लिंक्डइन पे, ट्विटर पे बोला है कि आप एग्जिट मंत्रा का वो वीडियो हम पॉडकास्ट करते हैं साथ में. मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट वीडियो विल बी विद ओनली 1 पर्सन एंड दैट इज विथ यू, बिकॉज हमने तब डिसाइड बात की थी कि हम ये करने वाले हैं. सो अगर कर सकते थे तो हम तो बहुत पहले कर दिया होता. बट या इफ यू आर टेलिंग दैट दिस इज पेड, देन तो आप सोच लो, पर सोचते रहो, वो कोई इशू नहीं है. आप ये चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दो, मैं तो ये बोलूंगा. एंड विजय भाई आप जो कर रहे हो, पैसा तो पता नहीं क्या है, पर द लेवल ऑफ मुझे निमिष शाह जो इनाम के ओनर है, उसने बहुत अच्छी चीज लाइफ में बोली थी. फ्लेम यूनिवर्सिटी जिसकी है, उसने बोला था कि रोहन लाइफ में 3 क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है IQ, इंटेलिजेंस. एक है EQ, इमोशनल क्वेश्चन, कि इमोशन आपका कैसा है.
कि आप किसको रिस्पेक्ट करते हो, एम्पैथी, ये वो। और तीसरा है LQ, दैट इज कॉल्ड लक कोशेंट। और लक कोशेंट के बिना IQ और EQ जीरो है। तो लक कोशेंट तभी आता है जब व्हेन यू रियली गिव टू पीपल। सो IQ, LQ, EQ का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप जो LQ बना रहे हो इससे लोगों को हेल्प करके, हम पता ही नहीं है वो कौन से फॉर्म रूप में कहाँ से आ जाता है। हाँ, अब जाने दो ये सब चीजें, तो बोलेगा कि ये हो गया। देखो, मैं हमेशा एक फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ, विन विन विन। मतलब इसमें रोहन भाई का भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ, और आप जो देख रहे हो ना उनका भी फायदा हुआ। और यही एक सच्ची बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू रोहन भाई। इट्स अ प्लेजर। यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा बात बताया है, शेयर करो। अगर आपको लगता है ये पेड है तो अनसब्सक्राइब कर दो। और अगर आप हमारे साथ दिल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।